गाइस देखो, आज का मार्केट का एनालिसिस मैं बताता हूँ कि कहाँ का ट्रेड बना। आज मार्केट ने थोड़ा सा अपना मतलब एसएल भी दिया, अच्छा खासा मतलब एसएल भी देना ज़रूरी होता है। आज मैं दिखाता हूँ, हम लोगों ने अपने सेटअप पे एसएल भी लिया है, बुक किया, एसएल पे भी बुक करना पड़ा तो एसएल पे भी बुक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फेक दिखाता हूँ हमेशा कि मैं टारगेट ही मिलता है, नहीं। एट फर्स्ट जो एसएल मिला है वो प्राइस एक्शन में मिला है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि प्रीवियस डे का स्विंग लो टू हाई मार्क करने के बाद एक ये एरिया आया। चलो ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद जो है आपका मार्केट खुला इस तरह से, फिबोनाची का लेवल बना दिया ना। अब मार्केट जैसे इसे गया क्लोजिंग हुआ, मार्केट खुलते ही डाउन की तरफ आया और जैसे ही ऊपर साइड गया मैंने 3 लाइन यहाँ ड्रॉ किया था और उस हिसाब से यहाँ एम पैटर्न के लिए एंट्री लिया। यहाँ पर सपोर्ट एरिया होने की वजह से चांसेस इज़ वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता था। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे ये है कि यहाँ से अगर एसएल होगा तो छोटा पॉइंट का एसएल होगा। अगर आपने यहाँ पर 3 लॉट लिया तो कम से कम 1 लॉट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए था इस जगह पर। अब मैं दिखा देता हूँ, कम से कम इस एरिया के आसपास जैसे ही मार्केट पहुँच जाता है यहाँ कहीं पर, वहाँ नहीं, यहाँ पर इस एरिया के पास जैसे ही आता है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अपना जो एंट्री था वो डाउन साइड के लिए यहाँ कहीं पर था। ठीक है, यहाँ एंट्री बना था, एसएल बहुत ही छोटा था, एटलीस्ट कम से कम जो होगा वो 12 पॉइंट के आसपास का था। ठीक है, और जब यहाँ मार्केट आया ये कैंडल, इस कैंडल के पास में हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी को बुक किया था। अगर 3 लॉट में कम से कम 1 लॉट बुक किया, उसके बाद दो को लिए वेट किया कि मैं सोचा था कम से कम यहाँ तक आएगा ना तो मैं फुल क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, या तो नहीं तो एक और लॉट में बुक कर लूँगा, मैं सोचा था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा के लिए बचा था और मार्केट यहीं से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। जब रिवर्स हुआ उसको एब्जॉर्व करते हुए जब मार्केट एंट्री पॉइंट का दोबारा आया तो फिर यहाँ पर मेरे को लगा कि अब यहाँ से फिर नीचे देखते हैं आता कि नहीं, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, ऐसे मार दिया। तो अपना 2 लॉट पे ऐसे होगा, 3 लॉट के हिसाब से। तो इस तरह से रिस्क को मैनेज मिनिमाइज किया जाता है। ऐसे अगर 3 लॉट से ऐसे जाता तो कुछ प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा उस लॉसेस में से, 2 लॉट के लॉसेस में से। तो ओवरऑल 1 लॉट का मतलब आप देखोगे तो 1 लॉट से ही लॉस। चलो ठीक है, उसके बाद ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी में मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है अपना उसका सेम डे के लिए, सेम डे के हिसाब से स्विंग लो टू हाई मार्क किया मैंने। लो टू हाई जब मार्क किया, जब ये रिवर्स होने लगा तो मैं आपके सामने है, देखो ये लेवल्स, ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया के पास में क्या हुआ, जैसे ही मार्केट आया यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, और ये जो है मैंने अगर पिछला वीडियो में भी, मैंने इसके पहले वाला वीडियो में अगर आप देखोगे जाके तो मैंने उसमें पूरा अच्छा से बताया है। मैंने लाइव ट्रेडिंग में बताया था यहाँ पर क्या हो रहा है, और मैं वहीं पर मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर मार्केट के इस लाइन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स आ सकता है, तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर कहीं पर अपना 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए मैंने बोल दिया था, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा रिस्की लग रहा था। ठीक है, क्यों मैंने इसको बोला था, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक, क्योंकि बैंक निफ्टी में अपना टारगेट के पास फिबोनाची में ही चला गया था। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो मेरे जाकर देखोगे तो उसमें अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, उसको ज़रूर वॉच करो, समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद से मार्केट क्या किया, इसी लाइन के पास फंसता हुआ दिखा, देखो यहाँ पर फंसता हुआ दिखा और मार्केट में आराम से आके रिवर्स हो गया। तो यहाँ अगर जिसने बात मान के यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक किया, और मैंने बोला था अपना जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे आकर लगा दो, यानी कि यहाँ कहीं पर लगा दो, ताकि अगर मान लो अगर रिवर्स भी होता है तो आप 50% का प्रॉफिट लेके जाओगे, और कम से कम 50% का जो एंट्री पॉइंट पे लगाओगे तो कम से कम 50% ले ही के जाओगे, देना नहीं मार्केट को। लेकिन थोड़ा सा अगर मान लो 60-40 रूल के हिसाब से भी अगर यहाँ पर अटका होता तो आप यहाँ कहीं पर भी अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके लगभग प्रॉफिट में निकल सकते थे। ठीक है, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से काम किया। उसके बाद से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक और ट्रेड बन सकता था, जो ये लेवल ड्रॉ मैंने किया था, लेकिन मार्केट ने क्या किया देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा और नीचे आता है ये लेवल्स। जैसे कि अगर मार्केट कहीं यहाँ से रिवर्स होने का अगर सोचता और यहाँ पर अगर ये प्राइजेक्शन बनाता जो ये बनाया है,
जिसको मॉर्निंग पैटर्न कहते हैं। अगर ये यहाँ कहीं पर बनाता तो मेरा कंफर्मेशन मिल जाता और मैं इस ट्रेड में भी बैठ के आराम से इस रैली का मज़ा ले सकता था, टारगेट मिल जाता आस्ते आस्ते। लेकिन ये यहाँ नहीं आया, इसलिए मैंने इस ट्रेड को क्या किया, इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया। समझ में आ गया? चलो उसके लिए आप चलते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी का समझ में आ गया। तो निफ्टी में बेसिकली कितना ट्रेड बना, निफ्टी में एक एसएल मिला होगा छोटा सा और एक टारगेट मिला, एक मतलब हल्का सा प्रॉफिट मिला लगभग, और एक क्या मिला, एक एसएल मिला है। ठीक है, एसएल मिला है। अब क्या है, ओवरऑल निफ्टी में प्रॉफिट में ही होंगे। उसके बाद से जो मार्केट में देखो मॉर्निंग टाइम में ही एम बटन यहाँ पर भी बना था, इसके बाद ही निफ्टी में बना था। पहले बैंक निफ्टी बना, ये आया लो आया और जिसकी हाई मारा इसके पास में, मतलब मैंने जो है यहाँ कहीं पर अपना 3 लाइन जब ड्रॉ मैंने किया था, 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री मारा था और यहाँ से यहाँ पर मैंने इस सपोर्ट एरिया को देखते हुए कुछ मैंने क्वांटिटी को बुक करने का प्लानिंग करना चालू किया। और जब मैंने देखा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा तो मैंने यहीं पर फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। तो यहाँ से एक ट्रेड मिला, ठीक है, 1:3 के आसपास था। ठीक है, उस ये एम पैटर्न पर, सॉरी एम पैटर्न, यस, इस तरह से एम पैटर्न बनाया था। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ मार्केट में, एक तरह से देखो तो इस तरह से पोल एंड फ्लैग का तरह ही दिख रहा है। ठीक है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर जो है पोल एंड फ्लैग पर एंट्री के बारे में या इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पोल एंड फ्लैग में क्या होता है कि अगर हाई साइड में अगर ब्रेक होता ना, मान लो अगर अप साइड में ब्रेक होता, ये क्लोजिंग होता, तो पक्का है कि मार्केट बहुत ऊपर जाता। लेकिन क्या हुआ, डाउन साइड में हुआ, इसलिए ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं है। नीचे भी आया तो इस सपोर्ट तक आया, तो इस सपोर्ट तक खींचना होता तो खींच सकता था। लेकिन मैं इसको अभी टेस्ट कर रहा था तो मैंने देखा चलो ठीक है, काम कर रहा है। अगर ऐसा फिर कभी बना तो मैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूँगा। ठीक है, इसको मैंने बाकी बैक टेस्ट भी ही किया है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करके कुछ नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग से पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना के दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही वहाँ निफ्टी में बना था फिबोनाची, उसी तरह से यहाँ पर भी फिबोनाची बना था और उसी हिसाब से यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल गया। अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये 1:3 के आसपास का मैं वेट कर रहा था, तो 1:2 तो मिल गया था मेरा यहाँ से, लगभग लगभग यहाँ कहीं पर ये 1:2 मिल गया। लेकिन मैं 1:3 के लिए सोच रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट 1:3 से ही रिवर्स हुआ। तो आराम से ट्रेलिंग कभी भी, ठीक है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ हमेशा ट्रेलिंग करना चाहिए, तो ट्रेलिंग यहाँ से आप कर सकते। तो चलो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद से देखो क्या हुआ मार्केट में, ये टारगेट मिला है। ठीक है, तो आपका एक एम पैटर्न में मिला है, यहाँ पर क्या मिला, एक तो यहाँ पर एम पैटर्न में मिला, एक तो यहाँ फिबोनाची में मिला, 2 टारगेट मिला। उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ देखो, सिंपली मैं समझा देता हूँ बैंक निफ्टी में क्या बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से बहुत सारा जो लोग हैं यहाँ पर इस तरह से ये पकड़ा होगा, कुछ लोग यहाँ से इस तरह से पकड़ा होगा हेड एंड शोल्डर की तरह। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ मार्केट में, जैसे ही यहाँ पर अगर क्लोजिंग का वेट करता मान लो, तो क्लोजिंग कम से कम यहाँ कहीं पर होना, यहाँ क्लोजिंग कहाँ हुआ, अगर आप देखो तो क्लोजिंग हुआ यहाँ पर। हमको चाहिए था इसके ठीक ऊपर पर, उसके बाद से रिटेस्ट चाहिए था तब ऊपर जाता, लेकिन क्लोजिंग हुआ बहुत दूर, इतना दूर क्लोजिंग हुआ। उसके बाद से क्या मार्केट दोबारा जब आया, तो जब दोबारा आया रिटेस्ट करने क्लोजिंग हाई पे लेने के बाद से, तो वॉल्यूम अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया इसका वॉल्यूम। देखो इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, डाउन जाते रहा, अचानक क्या वॉल्यूम हाई हो गया, इसका मतलब सेलर्स एक्टिव हो गया। तो अगर ये ट्रेड रिस्की था, अगर मान लो लिया भी जाता, मान लो किसी ने, अगर मैं ट्राई भी करूँ यहाँ पर लेने का, जो कि रिस्की ट्रेड है, फिर भी अगर लेने का ट्राई किया जाए तो एसएल इतना ही है। ठीक है, छोटा सा एसएल के साथ आप ट्रेड लो और एक बार में एसएल दे के बाहर निकल जाओ, यहीं पर आपको एग्जिट करना चाहिए था, एक कैंडल में एसएल मिल जाता और आपको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। ठीक है, और लेकिन मैं बोलता हूँ कि कभी भी अगर मार्केट इतना दूर में अगर क्लोजिंग दे तो वो ट्रेड चलो रिटेस्ट पे मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर वॉल्यूम हाई हो जा रहा है डाउन साइड में, तो इसका मतलब क्या सेलर्स एक्टिव है तभी तो वॉल्यूम हाई हो रहा है। तो इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, अगर ले भी रहा है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, हाफ से भी हाफ कर लो रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आया हुआ जाए नहीं। समझ में आ गया।
और उसके बाद से अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ बना, ये वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, कचरा हो गया। क्या कचरा हुआ मैं बता देता हूँ क्या हुआ, इसको मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर फिर एंट्री का प्लानिंग किया इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग किया, सेम चीज़ था, सेम जगह था, तो मैं क्या ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ का आसपास भी इस तरह से बना, यहाँ का आसपास तक। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, अगर आप देखोगे फिबोनाची के हिसाब से इसको कहा जाता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये, और ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था रिटेस्ट पे, यहाँ कहीं पर मेरा एंट्री बना था। ये जो है यहाँ नहीं बन के मैं थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि यहाँ पर जो विक्स नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट किया, तो यहाँ कहीं पर आसपास मेरा एंट्री बना, यानी कि अप साइड के लिए मैं मूव्स का मैं प्लानिंग कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने, मैं इसके नीचे लगाया एसएल यहाँ कहीं 50 पॉइंट के आसपास, और मार्केट ने क्या किया, हंसते हंसते यहाँ पर मेरा एसएल हिट कर दिया। जनरली यहाँ पर लगाता है, लेकिन मैं उसके नीचे लगाया और यहाँ पर भी एसएल हिट हो गया। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप अगर ध्यान दोगे, चलो मैं यहाँ पर एग्जिट मार दिया था, ऐसा नहीं मारा था, मैंने एग्जिट मारा था, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर ये जो लेवल है जो फिबोनाची का, अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, कैंडल अगर क्लोज करेगा तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अप डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। अगर मार्केट यहाँ आकर अगर रिवर्स हो जा रहा है और क्लोजिंग अंदर की तरफ दे रहा है कैंडल का, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट्स में अभी भी अपसाइड के लिए मूव्स बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट अभी दिखाया है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, अब वही हुआ। चलो मैंने मान लिया सेल हिट हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, तुरंत ही देखोगे तो यहाँ से एक पैटर्न बना, सो फिर कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, और तुरंत बना तो तुरंत एक और एंट्री का प्लानिंग किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद से क्या होता, देखो आराम से प्लानिंग के साथ में अगर यहाँ एंट्री बना, एग्रेसिव एंट्री बना, क्योंकि छोटा सा एसएल था तो इसलिए एग्रेसिव एंट्री लगाया जा सकता था। एसएल कहाँ तक का, लगभग इसके लो तक का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एसएल थोड़ा सा बड़ा। एंट्री यहाँ अगर रिटेस्ट करने आएगा, जैसे कि मान लो अगर क्या मैं बोलता हूँ, फिबोनाची में हमेशा रिटेस्ट पे एंट्री होता है हमेशा, लेकिन एक दो लॉट कम से कम छोटा क्वांटिटी यहाँ पर एक ले लेना चाहिए, और बाकी का जो मान लो 5 लॉट 6 लॉट बच गया, उसको कम से कम रिटेस्ट पे एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में अगर रैली रहता है तो क्या करता है, एग्रेसिव एंट्री लेगा, अगर नहीं तो मार्केट से ट्रेड छूट जाता है, तो कम से कम 1 लॉट 2 लॉट पर भी कम से कम प्रॉफिट बुक होगा। तो उस हिसाब से एंट्री अगर बना तो आराम से देखोगे यहाँ से टारगेट मिला 1:2 तक का आसपास का टारगेट था, और यहाँ से 1:2 का देखते हैं टारगेट अचीव्ड, ठीक है। तो टोटल क्या हुआ आज का व्यू मैं बता देता हूँ, ओवरऑल समरी क्या है आज का, टोटल का समरी यही है कि टोटल 1 2 यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 5 ट्रेड बना टोटल। इस 5 में से एक टारगेट, 1 2 3 टारगेट मिला, 2 एसएल मिला, ठीक है, 2 एसएल और 3 टारगेट। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में एक एसएल हुआ, और एक लगभग अप्रोक्स मतलब समझ लो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 3 टारगेट और 2 एसएल। उसमें से भी जो एसएल है वो मिनिमाइज है, मतलब बहुत ही छोटा क्वांटिटी में एक एसएल था, और एक एसएल प्रॉपर फिबोनाची का था, और एक टारगेट था। तो 1:2 के हिसाब से ओवरऑल यू आर इन ऑन प्रॉफिट, सीधा समझ लो, ठीक है। एक एसएल को भी हटाएंगे तो एक एसएल आया होगा, और यहाँ 3 टारगेट में मैंने अगर 1:2 के हिसाब से तो कितना होता है 6, आप देख लो ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। 1:2 ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ कितना, मैं ले रहा हूँ लगभग 2, मैं ले कितना रहा हूँ 2 और दे रहा हूँ 1, इस हिसाब से मैंने 3 ट्रेड लिए हैं तो 6, और लगभग एक ही ट्रेड गया है लॉस में, समझ लो, क्योंकि एक में मिनिमाइज कर दिया था लॉसेस को, तो अगर मैं फिर भी मैं अगर 2 ट्रेड मारूँ तो 2 लॉसेस, ओवरऑल 4 प्रॉफिट हुआ, और निफ्टी में भी कुछ प्रॉफिट हुआ,
एक कैश वाच निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह से ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट। अगर 1,000 मान लो 2,000 गया और 2,000 करके अगर 3 ट्रेड मिला तो 6,000 आया, तो ओवरऑल 4,000 का प्रॉफिट हुआ। और क्या हुआ, थोड़ा मार्केट आज थोड़ा नोटिंग किया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं इसी तरह कोई और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। और आई होप, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, या इस वीडियो में जो मैं इस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, इस चैनल से कुछ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, आग की तरह फैला दें, आग की तरह, ताकि मैक्सिमम बंदे जो है बिगनर्स बंदे को इस वीडियो के थ्रू कुछ सपोर्ट मिल सके, कुछ नॉलेज मिल सके, ठीक है, और वो जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियों से बच सके। चलिए, टेक केयर सर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ओके, गुड बाय।